हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपांशु बंसल है और मैं दिल्ली पुलिस 2023-24 में सिलेक्टेड हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित होने वाली है कि आप यूपी पुलिस में अपना ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर करना चाहिए आपको, या आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या रहेगा और आप उस सेफ स्कोर को किस तरह से ला सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई में। तो उसी के लिए आज वीडियो होने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें शुरू में क्या करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपने बिल्कुल ही अभी आप 12th करके आए हो, पास किया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपके वहाँ पर कोई ऑफलाइन टीचर हो, यानी ऑफलाइन कोचिंग मिलती हो, तो आप वहाँ से ले सकते हैं कोचिंग। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी ऑफलाइन। और अगर आपके वहाँ पर ऑनलाइन का कोई भी माध्यम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी किसी टीचर का कोर्स खरीद सकते हो। किसी का भी जिसका आप चाहो उसका कोर्स खरीद सकते हो। और कोर्स खरीदने के बाद आपको क्या करना है कि आजकल कोर्स पे क्या होता है कि बहुत सारी क्लासें चलती हैं। मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीएस की अलग। जीएस में भी 4 से 5 क्लास चलती हैं। जैसे हिस्ट्री क्लास अलग चलेगी, ज्योग्राफी की अलग चलेगी, इकोनॉमिक्स की अलग चलेगी, साइंस की अलग चलेगी, करंट अफेयर की अलग चलेगी। तो आप अगर जो फ्रेशर हैं तो आपको शुरुआत में मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको भटकना नहीं है। क्योंकि शुरुआत में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि डीमोटिवेट होने लगते हैं, भटकने लगते हैं। तो आपको शुरू में सभी क्लासेस नहीं लेनी है। शुरू में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग की ये 2 क्लास तो डेली लेनी है और डेली इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। डेली डेली जो चैप्टर करो। और जीके में आपको किसी भी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, यानी आप हिस्ट्री पहले कर लो या पॉलिटिकल लो, अब जो सा भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे आप शुरू में उस सब्जेक्ट को अपना अच्छा कर सकते हैं, उसी को पढ़िए बस। मैं तो ये चाहूँगा पहले आप वहाँ से पढ़िए ऐसे। फिर जब आपकी जीएस के जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाए, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को करें जीके में। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग है ये आपको डेली करनी है, यानी इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन्हें डेली करते रहिए। क्योंकि जब ये आपकी दोनों अच्छी हो जाएगी ना, तो ये मानिए आप कंपटीशन में हैं। बिना मैथ रीजनिंग के आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हैं। टाइम ही ख़राब करना है। सबसे पहले आपकी दोनों अच्छी होनी चाहिए, इन पर आपकी एक पकड़ होनी चाहिए कि आपके मैथ रीजनिंग में तो मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट पूरे ही आने चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप डेली मैथ और रीजनिंग की क्लास लो तो आपको साथ ही साथ मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि पहले सिलेबस पूरा कर लूँ जब मॉक टेस्ट दूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब आपका मैथ में मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ मैथ में, कौन सा, परसेंटेज का, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है मैथ का। अब मॉक टेस्ट में क्या होगा कि मैथ के सभी क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर के। तो जो आपने चैप्टर किया है परसेंटेज का, उस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपके वो क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो ये समझिए आपकी मैथ की प्रैक्टिस सही चल रही है। और अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है परसेंटेज का, जो चैप्टर आपने कर चुके हो, तो ये देखिए आपको क्या गलती हुई है, दोबारा उस चैप्टर को करो। क्योंकि जो आप पढ़ो वो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है। क्योंकि आप पूरे दिन भी ऑनलाइन तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन से तो सिर्फ आप सीख सकते हैं कि आप ऐसे हमें क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। लेकिन जो आपको खुद करना है वो है सेल्फ स्टडी। मैथ में भी सेल्फ स्टडी चाहिए, रीजनिंग में सेल्फ स्टडी चाहिए और जीएस में भी सेल्फ स्टडी ही चाहिए। और रही बात हिंदी की, हिंदी के लिए भी हिंदी आपको हिंदी की क्लास तो खैर लेनी है। हिंदी की किसी भी टीचर से क्लास लीजिए जिसका आप बेस्ट ले रहे हो। क्लास लेने के बाद उसके नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बुक मंगा सकते हो हिंदी की, उस बुक को पढ़िए अच्छी तरह से, वहाँ से क्लास लीजिए, वहाँ से समझिए ऐसे ऐसे होता है। समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्लास देख के आपको। और जो आपको रटने की चीज़ है, जो पढ़ने की चीज़ है, वो आप बुक से करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी का भी, अगर आपने अभी 12th की है और आप फ्रेशर हो तो आप बैच खरीदना ही मत। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी पुलिस का जो
सिलेबस है। सिलेबस सबसे पहले आपको या तो हाथों से उतारना है या किसी दुकान पर जाकर उसकी पीडीएफ निकलवा के लाइए, जो भी सिलेबस है यूपी पुलिस का। और जो वो आपने सिलेबस घर लाने के बाद उस सिलेबस को चैप्टर वाइज यूट्यूब से करिए। यूट्यूब पे आपको हर एक सिलेबस यानी हर एक चैप्टर के की क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं अगर चाहे तो, या आप समझ सकते हैं। और आप फिर उसके बाद आपको वहाँ से ऑनलाइन आपको क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। आप वहाँ से उन्हें समझिए। और बुक अगर मैं आपको बुक बताऊँ तो मैथ के लिए आपके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो है RS अग्रवाल बुक। आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। मैंने वही बुक पढ़ी है, अपना उससे बेस्ट आपके लिए कोई बुक है यूपी पुलिस के लिए वो बहुत ही अच्छी बुक है। दिल्ली पुलिस के लिए भी वो अच्छी बुक है। और अगर मैं जीके की बात करूँ तो लूसेंट से अच्छी तो कोई बुक है ही नहीं। जीके में आप लूसेंट कर लीजिए, मैथ में आप RS अग्रवाल कर लीजिए। और रीजनिंग के लिए आप किसी भी बुक को परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। उससे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बुक से। और हिंदी के लिए भी आप किसी की भी बुक ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको लूसेंट की बुक बताऊंगा हिंदी की भी। लूसेंट की बेस्ट बुक है हिंदी वाली, आप उसे मंगा सकते हैं। और डेली मॉक टेस्ट दें, एक मॉक टेस्ट तो डेली दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में हो। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मेरा ठीक हो रहा है वो। वरना पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये सही भी पढ़ रहा हूँ, मैं याद हो भी रहा है या मैथ मेरी ठीक अच्छी हो रही है। क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर को देख के एक पूरा आपको पेपर देने का पता चल जाएगा। आपकी हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी आपको कि इस तरह से पेपर दिया जाता है। क्योंकि टाइम टाइम मैनेज नहीं होता है। जब वहाँ पर पेपर देते हैं ना, तो कितने बच्चे दिखा दूंगा तो यही कहेंगे कि भाई अगर 10 मिनट और मिल जाते ना या 5 मिनट और मिल जाते भाई पेपर अच्छा हो जाता। भाई वो क्या होता है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट है आपको समय में आपकी बढ़ोतरी होगी, आप कम समय में पेपर को कर सकते हो। वरना आपको समय कम पड़ेगा अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करते हो, ज़रूरी है कि आप मैथ का क्वेश्चन कितने समय में करते हो, क्वेश्चन को कितने समय में आप पढ़ते हो। आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने में भी और क्वेश्चन को करने में भी। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, क्योंकि आप नहीं तो कोई और करेगा तेज। किसी और की स्पीड, जिसकी स्पीड तेज होगी और जो अच्छी तरह से पेपर को कर पाएगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, घोड़ा बनिए घोड़ा। घोड़ा आगे रहता है, भीड़ में तो गति रहते हैं। गधों की भीड़ में कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम ख़राब मत कीजिए अपना। मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी तरह से मेहनत करें, क्योंकि सिलेक्शन दो तरह से मिलता है, एक तो आपकी मेहनत और एक आपका नसीब। क्योंकि मेहनत तो बिना मेहनत के तो आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी नहीं। और अगर आप मेहनत करते हो तो उसके बाद भी आपका नसीब है कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन वो तो बाद की बात है ना, पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पता तो जभी चलेगा कि हाँ भाई मैंने मेहनत की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप बिना मेहनत करे ये कहने लगो कि नहीं